वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। एंड आज हम ऑसिक्थीज पढ़ेंगे, बोनी फिशेस। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड बोनी फिशेस में हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, देन क्लासिफिकेशन करेंगे अप टू ऑर्डर्स। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो जो ऑसिक्थीज है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, इन्हें क्या कहते हैं? बोनी फिशेस। इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो क्या होता है? बोन्स का बना हुआ। क्लियर? ये फिशेस हैबिटेट देखते हैं इनका, मरीन वाटर में भी पाई जा सकती हैं और फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती हैं। क्लियर? अगर हम इनकी बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी एंड स्पिंडल शेप्ड होगी। स्पिंडल शेप्ड जैसे ऐसी, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड जैसे इसमें इवन फिगर के अंदर शो हुआ है कि स्पिंडल शेप्ड है। क्लियर? स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। अगर हम स्किन की बात करेंगे तो स्किन में काफ़ी म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। स्किन में डर्मल स्केल्स भी होंगे। 3 टाइप के डर्मल स्केल्स कौन कौन से होंगे? गैनोइड, साइक्लॉइड, टीनोइड। ठीक है। प्लेकॉइड स्केल्स जो कार्टिलेजिनस विश में होते हैं वे एब्सेंट होंगे बोनी फिशेस के अंदर, कोई भी प्लेकॉइड स्केल्स नहीं होंगे। एंड इवन कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होंगे बोनी फिशेस के अंदर जिनमें स्केल्स कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। क्लियर? बोनी एंडोस्केलेटन है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बोनी फिशेस। जॉ सस्पेंशन ऑटोस्टाइलिक होगा। माउथ टर्मिनल होगा। ठीक है, माउथ जैसे इसमें शो हो रहा है टर्मिनल है, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पर है ना। ऐसे नहीं है कि इसकी वेंट्रल सरफेस पर हो। ठीक है, टर्मिनल है। अब रेस्पिरेशन की बात करेंगे। अगर हम रेस्पिरेशन 4 पेयर ऑफ गिल्स से होगा। एंड जो गिल्स होंगे ओपरक्युलम से ही, जो कवरिंग है इससे कवर्ड होंगे। ठीक है, इसके बिलो क्या प्रेजेंट है? गिल्स ओपरक्युलम के बिलो। किडनी एडल्ट में किडनी म्यूजोनेफ्रिक होगी। एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर्स का काम क्या है कि जैसे कॉन्ट्रेक्टीज होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेज, उनके अंदर एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, तो उन्हें कंटिन्यूसली स्विम करते रहना पड़ता है। अगर वे स्विम नहीं करेंगे तो वे क्या कर जाएंगी? सिंक कर जाएंगी। ठीक है, ये किस में होता है? कॉन्ट्रेक्टीज के अंदर। बट हम जैसे बात करें ऑसिक्थीज के अंदर, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा तो वो 2 चीज़ों में हेल्प करता है। एक तो उनका बैलेंस बनाए रखता है बॉडी के अंदर, जो वाटर के अंदर उनकी बॉडी का, तो हाइड्रोस्टैटिक है। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स बायंसी। तो ये नहीं है कि अगर ये कंटिन्यूसली स्विम नहीं करेंगे तो ये सिंक नहीं करेंगे। ठीक है, फ्लोटिंग एबिलिटी है इनमें एयर ब्लैडर के प्रेजेंट होने की वजह से। इनके अंदर क्लोएका प्रेजेंट एब्सेंट होता है, उसकी जगह पर एनस प्रेजेंट होता है, क्लोएकल अपर्चर। क्लियर? जनरल डक्ट्स आउटसाइड ओपन करेंगे बॉडी से थ्रू अ सेपरेट अपर्चर, सेम डक्ट नहीं होंगी। ठीक। एंड एम्पुला ऑफ लॉरेंजाइनी एब्सेंट होगा। अब एम्पुला ऑफ लॉरेंजाइनी क्या है? इट इज अ थर्मोरिसेप्टर ऑर्गन, और ये किस में प्रेजेंट होता है? कॉन्ट्रेक्टीज के अंदर, और कॉन्ट्रेक्टीज को इलाज्मा ब्रोंकाई भी कहते हैं। ठीक, तो एम्पुला ऑफ लॉरेंजाइनी एब्सेंट है ऑसिक्थीज के अंदर। लीवर ट्रायलोब्ड होगा, जबकि कॉन्ट्रेक्टीज के अंदर लीवर कैसा होता है? बायलोब्ड। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो एक्सटर्नल होगी फर्टिलाइजेशन, और कोई क्लैस्पर्स नहीं होंगे। ठीक है, अब क्लैस्पर्स क्या होता है? सर्टेन ऑर्गेनिज्म के अंदर, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेल होता है उसके अंदर क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मेटिंग में हेल्प करता है, एक तरह से स्पर्म ट्रांसफर करने में। ठीक है, डिपोजिशन करने में। तो क्लैस्पर्स एब्सेंट होगा कंप्लीटली आपका ऑसिक्थीज के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जांपल्स के तौर ऊपर। जैसे हिप्पोकैम्पस हुआ, उसे हम सी हॉर्स भी कहते हैं, फिर प्रेग्नेंट मेल, ये वर्टिकली स्विम करता है। ठीक है, अब जिसके आगे फ्रेश वाटर फिर एक्वेरियम नहीं लिखा है तो वो मतलब कंसिडर कर लीजिए वो मेरीन है, यानी सी वाटर में मिल रही है। ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स या फिर प्रेग्नेंट मेल। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबिया को रोहू भी कहते हैं, इंडियन क्रैप भी कहते हैं। ये क्या है? फ्रेश वाटर बोनी फिश है। क्लियर? एमसीक्यू में ऐसी पजल अप करते हैं। क्लैरियस कैट फिश को कहता है, फिर मैगर, इनके इसके कॉमन नेम है कैटफिश एंड मैगर। ये भी क्या है? फ्रेश वाटर। कैटला को कटला भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, एंड इट इज फ्रेश वाटर। बीटा फाइटिंग फिश है, तो ये एक्वेरियम में मिलेगी आपको। ठीक है, तो एक्वेरियम में मिलेगी। और टीरोफाइलम, ये इसे क्या कहते हैं? एंजल फिश, ये भी आपको एक्वेरियम में मिलेगी। क्लियर? लैटिमेरा और सिलोकेंथ, ये एक ही बात है।
ठीक है, इसके दो नाम है, लेटिमेरा एंड सिलोकेंथ। गैम्बूसिया, इसे हम क्या कहते हैं, लार्विवोरस फिश, ठीक। इकेनियस, रिमोरा एंड सकरफिश, ठीक है। अब क्या होता है, जो गैम्बूसिया है ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि मोस्टली ओवीपेरस होती हैं, जो फिशेस होती हैं ये क्या है, मोस्टली ओवीपेरस है, यानी एग लेइंग है, ठीक है। बट कुछ विविपेरस भी होंगी जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ करेंगी, ठीक है। जैसे गैम्बूसिया लार्विवोरस फिश विविपेरस है। जो लैटिमेरा है सिलोकेंथ, ये एक लिविंग फॉसिल है, और ऊपर से ये ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट है टिल नाउ, जो जितना अब तक हमें नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट है। कौन सा, लेटिमेरा है, फिर सिलोकेंथ, क्लियर। जो इकैनिस पढ़ा है हमने, इकैनिस कमेंसलीज में शो करता है विद शार्क्स एंड व्हेल्स, क्लियर। जो उनके साथ साथ चलती रहती हैं, कहीं चिपकी रहती हैं, आपने देखा होगा शार्क्स के साथ या फिर व्हेल्स के साथ, ठीक। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्टिकथीस। तो हमें ऑर्डर तक क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो पहले हम सब क्लासेस देखते हैं इसकी। सब क्लासेस क्या हैं, सार्कोप्टेरजाई एंड एक्टिनोप्टेरजाई। सार्कोप्टेरजाई जो सब क्लास है, पहले उसे स्टडी करते हैं। उसके अंदर जो पेयर्ड फिन्स होंगे वो लेग लाइक होंगे, फिर लोब्ड होंगे, ठीक है। और जो ये किससे सपोर्टेड होंगे, दे आर सपोर्टेड बाय फ्लैशी बोनी सेंट्रल एक्सिस विच इज कवर्ड बाय स्केल्स, ठीक। और फैक्टरी लोब्स डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे माउथ के साथ थ्रू इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, फ्लैशी फिशेज या फिर लोब फिन्ड फिशेज या फिर एयर ब्रीदिंग फिशेज। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, लोब फिन्ड फिशेज, इससे ये रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कई बार आपको सार्कोप्टेरजाई नहीं देंगे, कहेंगे लोब फिन्ड फिशेज कौन सी हैं, और एग्जांपल्स दे देंगे और पता करना होगा आपको, ठीक। या फिर लोब फिन्ड फिशेज किसके अंदर आती हैं, कॉन्ड्रिक्थीस के अंदर है, फिर ऑस्टिकथीस के अंदर, ठीक है। तो लोब फिन्ड फिशेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड नाम इनका ध्यान रखिएगा। लोब फिन्स क्यों का, बिकॉज पेयर्ड फिन्स लोब लाइक हैं, ठीक है। दो ऑर्डर्स में फिर कहें, सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया गया है इन्हें, क्रॉसऑप्टेरजाई एंड डिप्नॉय। क्रॉसऑप्टेरजाई में क्या होगा कि ज़्यादातर ये फिशेज एक्सटेंड कर चुकी हैं, सिर्फ एक लिविंग जनरा प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं लेटिमेरा, लेटिमेरा। एंड स्पेसिफिकली सार्कोप्टेरजाई में भी लेटिमेरा किसे कहते हैं, लोब्ड फिन्ड फिशेज को, ठीक है। अगर हम लंग फिशेज की बात करेंगे तो वो हुआ डिप्नॉय, ऑर्डर डिप्नॉय में। इसके थ्री लिविंग जनरा प्रेजेंट है, न्यू सिरेटोडस, प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोसायरन, ठीक है। न्यू सिरेटोडस, प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोसायरन। अगर हम बात करेंगे एक्टिनोप्टेरजाई की, जो सेकंड सब क्लास है, उसके अंदर पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है, दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। पेयर्ड फिन्स तो ये थिन होंगे, ब्रॉड होंगे एंड लोब्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। वहाँ पे लोब्स के नाम पे लोब्ड फिन्ड फिशेस कहा जा रहा था सार्कोप्टेरजाई को। एंड पर्टिकुलरली उसमें भी जो क्लास क्रॉसऑप्टेरजाई थी उसे क्या कहा जा रहा था, उसमें जो लेटिमेरा एग्जांपल है लोब्ड फिन्ड, ठीक है। और डिप्नॉय में लंग फिशेस कहा जा रहा था उन्हें, ठीक। जो एक्टिनोप्टेरजाई है उनमें लोब्स ही एब्सेंट हैं, ठीक है। और ये किससे सपोर्टेड हैं, जो पेयर्ड फिन्स हैं, दे आर सपोर्टेड बाय डर्मल फिन रेज, जबकि वहाँ पे सार्कोप्टेरजाई में किससे सपोर्टेड थे, सेंट्रल बोनी एक्सिस से, जो स्केल से कवर्ड थी। बट एक्टिनोप्टेरजाई में जो पेयर्ड फिन्स होंगे वो डर्मल फिन रेज से सपोर्टेड है। एंड इसी के ऊपर इनका नाम क्या है, रे फिन्ड फिशेस, क्लियर। अब इसके अंदर ऑल्फैक्टरी लोब्स माउथ से कनेक्टेड नहीं होंगे, जबकि सार्कोप्टेरजाई में माउथ से कनेक्टेड थे डायरेक्टली थ्रू इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक। अगर हम इस सब क्लास एक्टिनोप्टेरजाई को डिवाइड करेंगे 3 सुपर ऑर्डर्स अफ्रीकन ऑर्डर्स में, तो कौन से होंगे भाई, कॉन्ड्रिक्टाई, कॉन्ड्रोस्टाई, होलोस्टाई एंड टीलोस्टाई, ठीक है। 3 क्लास ऑर्डर्स हैं। जो कॉन्ड्रोस्टाई होंगे उनके अंदर अब हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। डर्मल स्केल्स, प्लाकोइड्स तो कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। जो डर्मल स्केल्स होंगे 3 टाइप के हो सकते हैं, गैनोइड, साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड। जो कॉन्ड्रोस्टी है उसके अंदर कौन से प्रेजेंट है, गैनोइड स्केल्स प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिप्टेरस, पॉलियोडन, ठीक है। पॉलियोडन को पैडल फिश भी कहते हैं। पॉलिप्टेरस का कॉमन नेम क्या है, बिचर, ठीक है। हॉलोस्टी की बात करेंगे, हॉलोस्टी में गैनोइड स्केल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, फिर साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लियर। टीलोस्टी की बात करेंगे, टीलोस्टी में साइक्लॉइड भी हो सकते हैं, टीनॉइड भी हो सकते हैं, या फिर स्केल्स कंप्लीटली एब्सेंट भी हो सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि कुछ के अंदर स्केल्स कंप्लीटली एब्सेंट होंगे,
ठीक है, तो हमने जो रिसेंट अभी देखा है कि जो एक्टिनोप्टेरिजाई है उसके हमने तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, कॉन्डिस्टी, होलोस्टी, टीलोस्टी। कॉन्डिस्टी के अंदर गैनोइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे, होलोस्टी के अंदर गैनोइड भी हो सकते हैं, साइक्लॉइड भी हो सकते हैं, एंड टीलोस्टी के अंदर साइक्लॉइड होंगे, टीनॉइड होंगे, लेकिन गैनोइड नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका ऐसे एमसीक्यूज मिल सकते हैं कि जिसमें पजल अप कर दिया जाए, इसलिए याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और या फिर कम्प्लीटली एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा ऑस्टिक थीस। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी वीडियो डले आपको पता चल जाए, एंड शेयर ऑल दीज वीडियोस ताकि और भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।